Welcome to my channel Math Adventure. This question COET 2024 में लीनियर अलजेब्रा से पूछा गया था, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, V and W be subspace of R4, then V and W डिफाइन है यहाँ, ठीक है। then dimension of V intersection W, यहाँ पे V intersection W का डायमेंशन निकालना होगा, ठीक है। तो हमारे पास V दिया हुआ है ऐसा A B C D, जहाँ पे एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है B माइनस 5C प्लस 2D इक्वल टू 0, ठीक है। और W दिया हुआ है A B C D, और जहाँ पे ये दोनों कंडीशन A माइनस D इक्वल टू 0 एंड B माइनस 3C इक्वल टू 0, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से B का वेक्टर है तो वो एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो B माइनस 5C प्लस 2D इक्वल टू 0, तो इंप्लाई करेगी B इक्वल टू 5C माइनस 2D। तो हमारा जो वेक्टर होगा वो कैसा होगा, वो होगा A, देखो B का वैल्यू है 5C माइनस 2D और C एंड D, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A1 0 0 0 प्लस C इंटू 0 5 1 0 प्लस D इंटू 0 माइनस 2 1, यहाँ पे 0 होगा 0 1। तो यही से हमारा V का बेसिस क्या हो गया, V का बेसिस हो गया 1 0 0 0 0 5 1 0 एंड 0 माइनस 2 0 1, ठीक है। तो डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू 3, ठीक है। सिमिलरली W का भी बेसिस निकल सकते हैं, ठीक है। तो ये आएगी A माइनस D इक्वल टू 0, तो ये इंप्लाई करेगी A इक्वल टू D एंड B माइनस 3C इक्वल टू 0, ये आएगी B इक्वल टू 3C, ठीक है। तो हमारा जो वेक्टर होगा वो ऐसे टाइप का होगा, हमारा A B का वैल्यू 3C और C और D का वैल्यू A, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A इंटू 1 0 0 1 प्लस C इंटू 0 3 1 A। तो हमारा यहाँ से बेसिस आ जाएगी, W का बेसिस आ जाएगी 1 0 0 1 एंड 0 3 1, यहाँ पे 0 आएगी, ठीक है, 0, तो हमारा 0, ठीक है। अभी जो डायमेंशन होगा W का वो क्या होगा, डायमेंशन ऑफ W इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। तो हमारा ये W का बेसिस हो गया और ये जो आया है V का बेसिस, ठीक है। अब हमें V इंटरसेक्शन W का बेसिस निकालना है, ठीक है। अब हमारा कोई भी एलिमेंट X जब V इंटरसेक्शन W में रहेगी तो ये इंप्लाई क्या करेगी, X V में भी रहेगी एंड X W में भी रहेगी। जब X W में रहेगी तो X कैसा होगा, इस दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन से लिखा जाएगा, तो X होगा सम B1 इंटू 1 0 0 1 प्लस B2 इंटू 0 3 1 0, ठीक है। अब जब X V में रहेगी तो वो कैसा होगा, वो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन से एक्सप्रेस होगा, तो X होगा सम A1 1 0 0 0 प्लस A2 0 5 1 0 प्लस A3 0 माइनस 2 0 1, ठीक है। क्योंकि X दोनों में है, V में है और W में भी है, तो हमारा जो X वेक्टर है वो सेम ही वेक्टर है, तो हम इस दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। तो हमारा X आएगी X इक्वल टू A1 1 0 0 0 प्लस A2 0 5 1 0 प्लस A3 0 माइनस 2 0 1 इक्वल टू, ये लिख सकते हैं B1 1 0 0 1 प्लस B2 0 3 1 0, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करो तो ये आएगी A1 5 A2 माइनस 2 A3 A2 A3, ठीक है। और यहाँ पे A आएगी B1
3b2 b2 b1। तो कंपेयर कर तो आएगी a1 इक्वल टू b1 5a2 माइनस 2a3 इक्वल टू 3b3 b2 और a2 इक्वल टू b2 एंड a3 इक्वल टू b1। ठीक है, तो हमें यहाँ डायमेंशन निकालना है। ठीक है, तो डायमेंशन निकालने के लिए हमें इस वेक्टर को मिनिमम नंबर ऑफ अननोन से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये आएगी a2 का वैल्यू क्या है b2, तो 5 b2 माइनस a3 क्या है b1 माइनस 2 b1 इक्वल टू 3 b2। ठीक है, तो यहाँ से आएगी देखो 2 b2 माइनस 2 b1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आएगी b2 इक्वल टू b1। ठीक है, तो हमारा a3 भी b1 है तो a2 भी b1 हो जाएगी क्योंकि b2 इक्वल टू b1। तो ये आया है, देखो हमारा a1 भी b1 हो गया, a2 भी b1 हो गया एंड a3 भी b1 हो गया। ठीक है, यहाँ से और b2 भी b1 हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं b1 3b1 एंड b1 b1। ठीक है, कैसे हम ये लिख सकते हैं, तो ये आएगी b1 1 3 1 1। देखो तो हमारा जो x था वो x का कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट जो v में भी था और जो w में भी था और उसको हमने ऐसे एक्सप्रेस किया। ठीक है, कोई भी एलिमेंट को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं क्योंकि x आर्बिट्ररी था, तो हमारा कोई भी वेक्टर इस वेक्टर का कॉम्बिनेशन से हो जाएगी। तो ये हमारा एक बेसिस हो गया v इंटरसेक्शन w का। तो हमारा v इंटरसेक्शन w का डायमेंशन क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी क्योंकि एक ही वेक्टर से हम किसी भी एलिमेंट को एक्सप्रेस कर पा रही हूँ। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, आंसर हो गया हमारा फर्स्ट ऑप्शन 1। ठीक है,